नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। और आज से हम श्री रामचरितमानस के 11 जो दोहे हैं वो रोज पढ़ेंगे। और इसका कारण यह है कि हमारे बिजी समय में हम अक्सर ये सब पवित्र ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो भी हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है श्री रामचरितमानस। आप रामायण के बारे में जानते ही होंगे। तो ये राम जी का चरित्र है जो मन में रखने योग्य है। रामचरितमानस क्या होता है कि जब हम किसी महान हस्ती का चरित्र पढ़ते हैं तो उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत असर होता है। और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। किस स्थिति में कैसे आचरण करना सबसे श्रेष्ठ रहता है, इसकी हमें एक झलक मिलती है। रामचरितमानस बहुत ही सिद्ध ग्रंथ है और इसके एक एक दोहे जो हैं वो अपने आप में एक सिद्ध मंत्र की तरह है। जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे दोहों के बारे में बताऊंगी भी कि किस तरह से आप इन दोहों को किसी विशेष परिस्थिति में मंत्र की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखी थी और फिर बाद में देशी भाषा में, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की गई जो कि गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। ये जो बुक हम ले रहे हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। और गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो काफी अच्छी बुक निकालते हैं जब हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं उनकी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा ग्रंथ देखेंगे कि ये ग्रंथ क्या है। ये देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। टीकाकार जो मतलब उसमें जो टिप्पणी की हुई है, कमेंट्री की हुई है, वो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने किया है, जो कि खुद ही एक बहुत ही सिद्ध संत थे। और बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हैं इनके बारे में। तो इनको प्रणाम करते हैं हम। उसके बाद थोड़ा सा निवेदन किया गया है, इसकी महत्ता बताई गई है और किस तरह से यह अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है। फिर विषय सूची दी गई है किस तरह से है। तो कांडों में विभाजित है, तो बाल कांड से शुरुआत होती है। तो ये देखिए, ये सारा विषय सूची दी गई है। रामायण को घर में रखना और रामायण के का दर्शन करना ही अपने आप में एक पवित्र बात होती है। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो फिर क्या कहना। फिर देखिए, 9 दिन में अगर आप इसका पारायण करते हैं, 9 दिन में पढ़ते हैं, तो कैसे कहाँ तक पढ़ना चाहिए, पहले कहाँ रुकना चाहिए, दूसरे दिन कहाँ रुक सकते हैं, ऐसे करके डिवाइड करके आपको दिया हुआ है ताकि पढ़ने में सहूलियत हो। मास पारायण मतलब कि महीने में, अगर एक महीने में आपको खत्म करना है तो कैसे भाग कर सकते हैं, विभाग कर सकते हैं। तो देखिए, ये सरल बताया गया है कि आप किस तरह से इसका पाठ कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से इसका पाठ कर सकें कभी तो बहुत अच्छी बात है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि 11 दोहे तो हम पढ़ेंगे ही। श्री रामचरितमानस विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, शिव जी और हनुमान जी का आह्वान पूजन करके पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आह्वान, षोडशोपचार पूजा और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले आह्वान, पूजा और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे गए हैं। तो ये आपका विधि विधान के अनुसार जब आप पाठ करते हैं तब का ये पूरा नियम है। लेकिन ये जो हम श्रृंखला चलाने वाले, हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हम इस महान ग्रंथ के की जो शिक्षाएं हैं, जो उसको एक महान चरित्र की तरह ही क्यों ना हम पढ़ें और फायदा लें, है ना। तो उसके बाद आह्वान है, जैसे देखिए दिया गया है कि तुलसीदास जी की, श्री वाल्मीकि गणेश जी की, तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की, शिव जी की, हनुमान जी की पूजा करना है। फिर श्री राम जी का सीता जी सहित तीनों भाइयों के सहित आह्वान और पूजन करना है।
बहुत ही पवित्र ग्रंथ है ये। आदर के साथ लाइए रामायण और अपने घर पे जरूर रखिए, जरूर रखिए। अपने बच्चों को देखने दीजिए, दर्शन से ही बहुत लाभ है। अब देखिए ये सब आह्वान है, उसके बाद आचमन है, करन्यास है। मतलब पूरे अंगों को और पूरे तन मन और पूरे कॉन्शियसनेस के साथ आपको अवेक करके आप इसको करते हैं, इसीलिए दिया गया है। हृदय न्यास दिया गया है, ध्यान दिया गया है। फिर माया युक्त नारद जी का को जब भगवान के बहुत ही परम भक्त हैं नारद जी, और बहुत कृपा की है इन्होंने पृथ्वी के लोगों पे, जब ये बहुत सारे प्रश्न करके और उसका उत्तर लाते हैं। अब देखिए, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। जानकी वल्लभ कौन है? श्री राम जी हैं। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड। फिर श्लोक दिया हुआ है, श्री गणेशाय नमः। पार्वती जी शंकर जी की वंदना दी गई है। श्री श्री सरस्वती माता की वंदना दी गई है। का और कवीश्वर जो वाल्मीकि जी हैं, जो कि पहले रचयिता हैं, उनकी वंदना दी गई है। कपीश्वर हनुमान जी की वंदना दी गई है। उसके बाद श्री सीता रामचंद्र जी की वंदना दी गई है, सीता जी की दी गई है, चारों भाइयों की दी गई है। हम उनको सब महानुभावों को प्रणाम करते हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 7वें नंबर तक आपका श्लोक है, संस्कृत में है। अब यहाँ से आपके दोहे शुरू होते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कर, करिबर बदन करऊ अनुग्रह, सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये पहला है। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला है, और उनका नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। गणेश जी का बड़ा शरीर जो है, बड़ा शरीर और बड़ा जो सिर है, खास तौर पे वो बड़ा सिर जो है बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि का प्रतीक है, और जो बड़ा शरीर है वो किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को जब आप सोचते हो पहले, और उसको मटेरियलाइज, उसको कार्यान्वित करने के लिए ये शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो हम श्री गणेश जी को का नमस्कार करते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन। ये जो दोहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। अगर आप कभी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, जब आपको लगता है कि ये कार्य असंभव सा प्रतीत होता है, तब आप इस दोहे को 3, 7, 21, 51 या 108 बार करेंगे श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके, तो आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी, आपको रास्ता दिखेगा। तो ये एक उपाय है। इसका मतलब है, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हूँ। मतलब देखिए, जो लायक भी नहीं है भगवान, उसको भी लायक बना देते हैं। कितने सारे हमारे इतिहास में एग्जाम्पल है, जबकि साधारण व्यक्तियों को भी भगवत कृपा से बहुत उच्च पद की प्राप्ति हुई है। अब तीसरा जो दोहा है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। ये भगवान का बहुत ही सुंदर ध्यान है। अगर आप सुबह उठ के इस दोहे को याद कर लें और इससे भगवान को याद करें। नील कमल के समान श्याम वर्ण है, नील कमल मतलब हल्का सा नीलापन लिए हुए, नीलाप लिए हुए, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं। बहुत, भगवान को राजीव लोचन बोला जाता है। तो राजीव मतलब होता है कमल। तो कमल की तरह सुंदर नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्षीर सागर मतलब एकदम डिवाइन लाइट से भरा हुआ जो सागर है, उसमें शयन करते हैं। तो सफेद सागर में सुंदर नील कमल के समान भगवान शयन कर रहे हैं।
वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। ऐसे सुंदर भगवान मेरे हृदय में सदा निवास करें। अब आपके हृदय में अगर भगवान निवास करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शांति, कितना आनंद प्राप्त होगा। अब है कुंद कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेहु नेह करहु कृपा मर्दन मयन। चौथा दोहा है ये। और चौथे दोहा में अब आप देखिए कि कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। अब देखिए शंकर जी की कितनी सुंदर वर्णन है। अगर आप शंकर जी के भक्त हैं तो ये आप दोहा याद कर सकते हैं। कुंद के पुष्प, कुंद का पुष्प सफेद रंग का होता है। कुंद के पुष्प के समान जो है, चंद्रमा के समान गोरे शरीर वाले हैं। कर्पूर गौरम कहा जाता है ना, करुणा अवतारम, बहुत दयालु है शंकर भगवान। हर तरह के फूल पत्ती घास पात कुछ भी चढ़ा दीजिए, श्रद्धा होना चाहिए, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जो पार्वती जी के प्रियतम है, जो माँ आदि शक्ति हैं उनके प्रियतम है और दया के धाम है। तो शंकर है क्या, शिव है क्या? शिव आत्मा तत्व है। शिवोहम, मैं शिव हूँ, मतलब मैं जो आत्मा हूँ वो शिव हूँ। तो शिव जो है वो आत्मा है, और सिर्फ हमारी आत्मा नहीं है। जैसे जिस तरह से हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड की विशाल का आत्मा का एक भाग है। और शिव जो है वो आत्मा तत्व है। तो उन शिव जी को मैं प्रणाम करती हूँ, करता हूँ। और जो दीनों पर स्नेह करते हैं, जो उनको परम पिता बोला जाता है शिव जी को। और आत्मा जो होती है ना, वो हमारी पिता के समान होती है, हमें हमेशा मार्गदर्शन करती है हमारी आत्मा। और वो क्या है, क्षमावान है। जिस तरह से बालक कितनी भी गलती करे, जब माँ बाप के पास जाता है तो वो क्षमा कर देते हैं, उसी तरह शिव जी का भी स्नेह है। वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरण के समूह के समान है। अब देखिए, गुरु अगर नहीं होंगे तो गोविंद को कौन बताएगा। गुरु से ही प्रकाश होता है, गुरु का मतलब होता है अंधकार का नाश करने वाला। तो इसीलिए उन्हें हरि कहा गया है, क्योंकि उसके पहले हमें हरि के बारे में ज्यादा पता रहता ही नहीं है। तो गुरुदेव की कृपा होती है कि हरि का ज्ञान होता है हमें, इसीलिए उन्हें हरि रूप कहा गया है। और सूर्य की किरणों के समूह है, मतलब इतना ज्ञान मिलता है। तो उन गुरु महाराज के चरणों में तुलसीदास जी ने प्रणाम निवेदन किया है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, और सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, और वह अमर मूल संजीवनी सा सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। ये जो है, ये इसी का एक भाग है। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबासी सरस अनुरागा, अमीय मुरीयमय चूरन चारु समन सकल भव रुज पर परिवारू। बहुत ही सुंदर गुरु के जो चरणों का सुंदर वंदन है। तो गुरु वंदना करने के लिए ये जो चौपाई है, ये जो दोहा है, आप यूज कर सकते हैं। ये चौपाई है। देखिए चौपाई और दोहा में क्या अंतर होता है, जैसे ये देखिए, ये दो भाग है ना। एक सोरठा होता है, एक चौपाई होता है, दोहा होता है। तो ये शायद सोरठा है लगता है। मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इसमें यहाँ पर फुल स्टॉप है और आखिरी में फुल स्टॉप है। चौपाई मतलब जिसके चार भाग हों। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक पराग तक एक हो गया, सुरुचि से अनुरागा तक दो हो गया, अमीर से लेके चारू तक तीन हो गया, और सुमन से लेके यहाँ तक चार हो गया। ये हो गया चौपाई। अब हम अगली चौपाई लेते हैं। सुकृति
शंभुतन तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। मतलब जो गुरु जी की चरण है, चरण रज है। श्री गुरु पद नख मणि गण जो ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तमसो सप सप्रकासु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसमें हृदय में आ जाता है, बड़े भाग्य हैं। फिर उसके बाद तुलसीदास जी बोलते हैं, उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुपुत प्रकट जहाँ जह जो जेहि खानिक। जिस उसके हृदय में आते ही हृदय में के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वह सब दिखने लगते हैं। मतलब देखिए, तुलसीदास जी रामायण काल के नहीं हैं। तो कहा जाता है कि श्री हनुमान जी और बहुत सिद्ध संतों और गुरुदेव की कृपा थी कि उन्होंने एक तरह से उसको प्रत्यक्ष रूप से देख के लिखा है। बहुत ही इतना इतना डिटेल्ड वर्णन जो होता है ना, वो उसी दिव्य आशीर्वाद से ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जिसपे गुरु की कृपा हो गई, इसीलिए मुझे रामचरित्र रूपी जो मणिमाणिक्य थे और गुप्त और प्रकट जो जहां जहां ज्ञान था राम जी से रिलेटेड, वो सब मुझे दिखाई पड़ने लगा। इतनी महिमा है गुरु की। तो ये गुरु जी के जो पांचवे से लेके अभी तक हमने जो पढ़ा, वो गुरु जी के चरण कमलों और गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। आप देखिए, दोहा है, जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख दैल सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि गुरु जी की कृपा से मुझे सब दिखने लगा, जैसे कि सिद्ध अंजन लगाने से सब चीज दिखने लगता है, उस तरह से। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभज विभजन ते ही करी विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि मैं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये वर्णन कर रहा हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो आज्ञा से उत्पन्न सब संदेह अज्ञान से उत्पन्न जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर अब गुरु जी की वंदना से जो तुलसीदास जी है वो आगे बढ़ते हैं और ब्राह्मणों की चरण वंदना करते हैं। ब्राह्मणों का जो पुरातन समय में रहा है, वो ज्ञान की खान थे। उन्होंने ही सब तरह के ग्रंथों को संजो के रखा, रचनाएं की। तो इसीलिए उन गुरुवरों को, उन ज्ञानियों को प्रणाम करते हैं, फिर संत समाज को प्रणाम करते हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करते हैं। आज हम यहीं पर अपने पाठ को विराम देंगे।
आशा है आपको ये पसंद आ रहा है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी इससे जोड़िए और आमंत्रित कीजिए। इसी तरह से हम 11-11, आज हमने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा क्योंकि हम रोकना नहीं चाहते थे बीच में वंदना, पर हम 11 जो दोहे हैं उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे हम इस पवित्र ग्रंथ ग्रंथ का पूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये ज्ञान पहुंच सके। धन्यवाद।